चलो, ट्रेन आ गई है। भीड़ हो गई तो सीट भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लाओ लाओ, मुझे सामान दो ये। हाँ बेटा, ये ले, जल्दी चल। जल्दी जल्दी चलो, भीड़ हो जाएगी। तीनों हड़बड़ाहट में ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी सीट को ढूंढकर बैठ जाते हैं। फाइनली हमें हमारी सीट मिल गई। वैसे बारिश के मौसम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी आप दोनों को? मामा गर्मी में अपनी शादी नहीं रखवा सकते थे क्या? अरे राम रे, मर गई। कितना भारी सामान है। अरे बेटा, मेरा ये सामान रख दे। ठीक है दादी। वैसे आप इतनी बरसात के मौसम में अकेले कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, 8 साल बाद मेरे घर में पोता आया है। मैं गंगा मैया से मनोकामना मांगी थी ना, इसीलिए गंगा जी नहाने जा रही हूँ। क्या इस वक्त अम्मा जी, आपको इस वक्त गंगा जी में अकेले नहीं जाना चाहिए, साथ में किसी को तो होना चाहिए था। आप वैसे इतनी बुजुर्ग हैं, आपको पता है गंगा मैया में कितना तूफान आ रखा है। न्यूज में सुना था कि बाढ़ भी आने को है और 1-2 तो गाड़ी भी डूब गई है वहाँ पे। अरे बेटा, मैं नहीं डरती, और अगर गंगा मैया में डूब भी गई तो समझूंगी कि स्वर्ग पहुँच गई। फिर वो सब अनजान होकर भी हंस खेल कर बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी ट्रेन एक पुल पर पहुंचती है और बारिश के कारण पुल के नीचे की नदी का स्तर बाढ़ की वजह से बहुत बढ़ गया था और वो बाढ़ का पानी उस ट्रेन की तरफ आता है, जिससे बारिश के पानी की वजह से ट्रेन में बैठे लोगों में हलचल मच जाती है। कोई कहीं होता है तो कोई कहीं होता है और कुछ लोग बाढ़ के पानी के बाहर से ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मेरी पत्नी और बच्चा है ट्रेन में, कोई बचाओ मुझे। एक तरफ कई सारे लोग डूब रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेन में बैठे भूत और चुड़ैल ये तक परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, कई सारे लोग पानी में डूब रहे हैं, अब हमें जाना ही होगा। हाँ, आखिर वो पल आ गया है जब हम उन्हें अपना असली रंग दिखाएंगे। अब वो हमसे नहीं बच सकते। चलो चलो सब जल्दी चलो, हमें अपनी इस ट्रेन को ही ले जाना होगा। भूत चुड़ैलों की ऐसी बातों से लग रहा था वो लोगों की जान लेने जा रहे हैं जो खुद जोखिम में है। वो अपनी भूतिया ट्रेन को लेकर उस नदी के पुल के पास पहुंच जाते हैं और पानी में उतरते हैं। धीरे धीरे करके भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों को अपनी ट्रेन में बैठाते हैं और दूसरी ट्रेन से भी उन्हें निकाल कर अपनी ट्रेन में ले आते हैं। ये देख काफी सारे इंसानी लोग डरने लगते हैं। मम्मी पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप देख रहे हैं ना, कितने सारे भूत और चुड़ैल है यहाँ। तुम लोग हमसे बच नहीं सकते, चलो चलो यहाँ से। भूत, कहीं ये सब बाढ़ का आना तुम्हारी वजह से तो नहीं हो रहा? देखो, मेरी बीवी बच्चों के करीब मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। मेरे पति और मेरी बेटी खतरे में है, हमें इस बाढ़ से बचाओ। तुम लोगों को एक बारी में समझ नहीं आता क्या? लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम दोनों मेरे साथ इन लोगों को गायब करो और साहिल तुम ट्रेन चालक बनो। हाँ। तभी वो सारे भूत और चुड़ैल स्वीटी, राकेश, सुनीता और बाकी लोगों को बचाकर अपनी ट्रेन के अंदर ले आते हैं। डरे सहमे इंसानी लोग ट्रेन को खोलने की कोशिश करते हैं। अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ, भूत और चुड़ैल हमें यहाँ ले आए हैं। राकेश बेटा, तुम दरवाजा खोलो और नहीं खुलता तो तोड़ दो। माँ जी, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रेन का दरवाजा न टूट रहा है न खुल रहा है। इन भूत और चुड़ैलों ने जरूर कुछ किया है, छोड़ दो वरना तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताती हूँ। गुस्से में स्वीटी अपने बैग से चाकू निकालकर भूत और चुड़ैलों के पास जाती है। इतने में भूतिया अविनाश अपने जादू से सभी इंसानों को बेहोश कर देता है। अविनाश, ये तुमने क्या किया और क्यों? देखा नहीं, वो लड़की हम पर चाकू चलाने वाली थी। वैसे तो वो चाकू हम पर असर नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सारे लोग शांत नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने बेहोश कर दिया है। अब हम जो इनके साथ करना चाहते हैं वो करते हैं, उस पर ध्यान दो साहब। ठीक है। भूत चुड़ैल उन सारे लोगों को अगले रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। असमंजस में होते हैं। हम सब जिंदा हैं और वो भी इस वाले रेलवे स्टेशन पर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक हैं। उस बाढ़ से भी बच गए और उन भूत और चुड़ैलों से भी। हाँ माता जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे वो भूत और चुड़ैल हमें मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें मारा नहीं और हम बच भी गए। कैसे? ओहो माँ, आप कब से भूत और चुड़ैलों के बारे में इतना सोचने लगी? चलो हम सब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। आखिर ये सब क्या था? वो भूत और चुड़ैलों की ट्रेन इंसानी लोगों को बचाकर एक खाली रेलवे स्टेशन पर जिंदा क्यों छोड़ देती है?
जरूर इसके पीछे भी कोई कहानी है। इसी को जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जितनी बार भी लोगों पर बाढ़ की मुसीबत आती है, उतनी बार भूत और चुड़ैल अपनी ट्रेन के साथ उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। वहीं मंडापुर गांव में काफी सारे लोग बारिश के मौसम से परेशान थे। इतना कि 2 दिन पहले आई बाढ़ की वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान और तहस नहस हुआ था। पास की नदी से पूरे गांव में बाढ़ आई थी। हे भगवान, इस बारिश की वजह से घर में कितना पानी टपक रहा है और बाहर भी जल भराव हो गया है। इस बारिश में तो घर में रहना और बाहर जाना दोनों ही दुर्लभ कर दिया है। बहू परेशान मत हो। भले ही ये बारिश हमें तंग कर रही हो, लेकिन हमें तो आगे की सोच कर चलनी होगी। मेरा दिल बहुत विचलित हो रहा है। कहीं मानसून में दोबारा से बाढ़ आ गई तो हमारे घर का आधा सामान पहले ही बह चुका है और आसपास के लोग बता रहे हैं कि इस बार ज्यादा भयंकर बाढ़ आने वाली है। चल, हम यहाँ से जगह खाली कर देते हैं। माँ, आप उसे क्या बोले जा रही हो? अगर हमने अपनी जमीन छोड़ दी तो हम कहाँ रहने जाएंगे? हमारे तो खाने का भी अता पता नहीं है और हमारा खेत वैसे ही आधा उजड़ चुका है। बेटा, मैंने जो भी बोला है सोच समझ कर, हम सबके जीवन की रक्षा करते हुए बोला है। जमीन तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हम जरूर बह जाएंगे। जैसे सौदामिनी का परिवार बाढ़ की वजह से परेशान था, ऐसे ही मंडा गांव के और लोग भी बाढ़ के डर से ग्रसित थे। वो लोग चैन से खा पी कर सो रहे थे, लेकिन बारिश का रुकना बंद नहीं होता और पास की नदी से इतनी तेज बाढ़ आती है कि कई गांव के घर, लोग, सामान सब उसमें बह जाते हैं। सब बचाओ बचाओ की पुकार लगाते हैं। अरे कोई बचाओ मुझे, कहीं मैं मर न जाऊं। अरे कोई बचाओ। बचाओ बचाओ। बहू सुमित बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो। माँ, पानी का स्तर बहुत भयंकर है, हाथ पकड़ के रखना। दूसरी तरफ फिर से भूत और चुड़ैल अपनी ट्रेन लेकर वहाँ आ रहे होते हैं। मंडा गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आई है, हमें काफी सारे लोगों को बचाना होगा, तुम सब अलर्ट रहना। हाँ, लोग हमसे डरेंगे, लेकिन हमें लोगों को बचाना है। भूत और चुड़ैल की ट्रेन उस जगह पर रुकती है जहां बहुत सारे लोग डूब रहे होते हैं। चारों भूत और चुड़ैल एक एक लोगों को पकड़कर अपने जादू या रस्सी से उन्हें बचा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर ट्रेन और वो भी भूत और चुड़ैल, कहीं ये हमें मार तो नहीं देंगे? जल्दी आओ, इस रस्सी को पकड़ो, मैं तुम्हें खींच कर ट्रेन के अंदर ले लूंगी। जल्दी आओ। नहीं, कहीं तुमने हमें मार डाला तो तुम भूत और चुड़ैल। नहीं, मैं मर जाऊंगी। तुम लोगों के पास नहीं आओगे। देखिए, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। हम जानते हैं हम भूत और चुड़ैल हैं, इसलिए आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हम आपको कुछ नहीं करेंगे। खबरदार जो मेरी बीवी को आप लोगों ने कुछ किया। ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। काजल, आरती, अब हमें अपनी शक्तियों को आजमाना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वहाँ भी लोग डूब रहे हैं। तभी भूतिया ट्रेन और भूत और चुड़ैल सभी बाढ़ में डूबे लोगों को बचाकर ट्रेन के अंदर ले आते हैं, लेकिन उसे ट्रेन पर भी बाढ़ का कहर आ जाता है। तो भूत और चुड़ैल अपनी शक्ति से लोगों को पानी से बचा कर रखते हैं और आखिरकार एक सुरक्षित खुली जगह पर ले आते हैं और लोगों को खाने पीने की चीज, रहने के लिए इत्यादि का प्रबंध करवाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम भूत और चुड़ैलों ने इन इंसानों को बचा लिया। हाँ मेरे भाई, एक अलग ही सुकून मिल रहा है इस काम के बाद। देखो, मुझे तुम लोगों से डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं भी हैरान हूँ। भूत और चुड़ैल होकर तुम इंसानों की मदद कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ये सब? आंटी जी, माना कि हम भूत और चुड़ैल हैं, लेकिन हमारे अंदर दिल तो इंसान का ही है। हम मरने के बाद इसलिए नहीं बदले क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है और हम नहीं चाहते थे कि अब किसी के साथ गलत हो। दरअसल 2 महीने पहले, अरे देखो कितनी झमाझम बारिश हो रही है और हम एक पुल के ऊपर हैं। कितना अच्छा नजारा है। हाँ ये तो है। अरे वो देखो, हमारी ट्रेन वहाँ रुक गई है और सामने से पानी का सैलाब आ रहा है। ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही? मुझे बहुत डर लग रहा है। अविनाश, साहिल, आरती, गजब हो गया। इस ट्रेन का ड्राइवर बाढ़ की सूचना मिलते ही इस पुल से कूद गया। अब इस ट्रेन को चलाने वाला कोई नहीं है और हम सब मुश्किल में हैं क्योंकि हमारी इस ट्रेन पर बाढ़ का कहर आने वाला है। अब हम सब मरने वाले हैं। क्या? हमें बचाना होगा, जल्दी चलो। पूरी ट्रेन में खलबली मची हुई थी। लोग डरे हुए थे। वो चारों ड्राइवर कोच तक पहुंचते इससे पहले बाढ़ का सैलाब ट्रेन पर आ जाता है और सारे लोग बाढ़ में मारे जाते हैं। इस वक्त हम तो
बच नहीं पाए, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि जहाँ भी बाढ़ आएगी हम अपनी ट्रेन को वहाँ ले जाएंगे और लोगों को बचाएंगे। सच में तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इतने सारे मासूम लोगों की जान बचाने का पता नहीं था इस दुनिया में ऐसे भी भूत और